यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स इन्होंने हमें प्रेस क्लब में हमारा दाखिला बंद करवाया। कोई भी सरकारी तकरीब हो, पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, सेनेट हो या कोई भी सरकारी जगह हो जहां पे हमें कवरेज की एक वक्त में सहूलत मुयसर थी, इन्होंने हमारा वहां पे भी दाखिला बंद करवा दिया। कि जब इनकी इतनी टीमें होने के बावजूद लोग इनसे आज के ज़माने के, जिनको ये लौंडे लपाड़े कहते हैं, कभी ये उनको बेवकूफ़ कहते हैं, कभी ये उनको कैंसर कहते हैं माशरे का, और ये इन्होंने कहा कि जी इनके आगे सहाफ़ी ना लगाया जाए क्योंकि सहाफ़ी का लफ्ज़ तो बस इन्हीं के साथ लगना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है एक ऐसे सो कॉल्ड और बड़े बड़े नामवर सहाफ़ियों के लिए जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं और उनके दिल कीना और बहुत ज़्यादा जेलसपन और बहुत ज़्यादा हसद से भरे हुए हैं। अब हसद इनको किन से है? हमसे, यानी कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स से। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। किस तरह से इन्होंने हमारे साथ सहाफ़ी का नाम देखकर इनको तकलीफ पहुंची और किस तरह से इन्होंने हमें प्रेस क्लब में हमारा दाखिला बंद करवाया। कोई भी सरकारी तकरीब हो, पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, सेनेट हो या कोई भी सरकारी जगह हो जहां पे हमें कवरेज की एक वक्त में सहूलत मुयसर थी, इन्होंने हमारा वहां पे भी दाखिला बंद करवा दिया। अब हुआ क्या है उसकी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। होता कुछ यूं है कि जैसे कि हमेशा होता आया है कि एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी के साथ हमेशा डिफरेंस रहा। अब उस डिफरेंस में कुछ ऐसे तकियानूसी सोच रखने वाले लोग पाए जाते हैं जो आने वाली पीढ़ी को देखकर तकलीफ में मुब्तला सबसे पहले हो जाते हैं और फिर वो हर वो काम करते हैं जिसके लिए वो माने जाते हैं। तो नाज़रीन, अफसोस ये है कि ये जब जिस चीज़ पे थूकते हैं तो इतने समझदार हैं कि थूक भी इतनी करीब फेंकते हैं क्योंकि इनको पता होता है एक वक्त आएगा हमें खुद चाटनी पड़ेगी, तो और ये चाटने में भी कोई गुरेज नहीं करते। अब आपने देखा होगा कि एक वक्त आया जब आप देखते होंगे कि एक यूट्यूबर, एक टिकटॉकर जो कंटेंट पे रिसर्च करके काम कर रहा था, सरकारी तकरीबों में उन्हें मदऊ किया जाने लगा, हर जगह पे उनको स्पेस देने दी। और कामयाब और तरक्की याफ्ता कौमें भी ऐसा ही करती हैं कि वो हर नई टेक्नोलॉजी को, हर नई आने वाली चीज़ को, चेंज को भांपते हुए उसके मुताबिक चला करती हैं। लेकिन ये तकियानूस सोच रखने वाले सहाफ़ी साहिबान जो हैं, ये आपस में सर जोड़ के बैठ गए। अब सर जोड़ के क्यों बैठे कि इतनी ज़्यादा इनके पास टीमें होने के बावजूद रिसर्च कोई कर रहा है, इनको लिख के कोई दे रहा है, कंटेंट कोई लिख के दे रहा है, इनको इतनी ज़्यादा टीमें होने के बावजूद, यानी कि रिसर्च कोई कर रहा है, कंटेंट कोई लिख के दे रहा है, इनको फिर भी जाके जो याद करवाया जा रहा है वो अलग से है, और फिर भी जाके टेली प्रॉम्प्टर के आगे लिख के जनाब ये बैठ जाते हैं और अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। वहीं पे आपको नज़र आएंगे वो यूट्यूबर जिनसे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जो मोस्ट ऑफ देम, यानी कि मैं भी शायद उनमें हूँ, कि एक हमारे पास मोबाइल होता है, ठीक है, एंड्रॉयड, और हमारे पास कोई माइक तक नहीं था, कुछ भी नहीं था, और हम लेके वो जगह जगह स्टोरीज ढूंढ रहे हैं। रोड्स पे, फील्ड में निकले, हम गए हर जगह पे, हमने जाके एग्जैक्ट वो रियल स्टोरीज देखी जो बिना किसी टीम, जिसमें रिसर्चर भी हम थे, जिसमें स्पीकर भी हम थे, जिसमें कैमरामैन, एडिटर, सब कुछ हम थे। और इनकी जब इतनी बड़ी बड़ी टीमों को मात आने लगी तो जाहिर बात है कि तकलीफ हुई। अब मसला कहाँ पे हुआ? मसला यहाँ पे हुआ कि जब इनकी इतनी टीमें होने के बावजूद लोग इनसे आज के ज़माने के, जिनको ये लौंडे लपाड़े कहते हैं, कभी ये उनको बेवकूफ़ कहते हैं, कभी ये उनको कैंसर कहते हैं माशरे का, और ये इन्होंने कहा कि जी इनके आगे सहाफ़ी ना लगाया जाए क्योंकि सहाफ़ी का लफ्ज़ तो बस इन्हीं के साथ लगना चाहिए। एक मोबाइल लेकर एक आम सा लड़का या एक आम सी बंदी जो आम से घर से हो, वो आपसे आगे क्यों निकल गई? यहाँ पे आपको तकलीफ है। फिर आप फ़िलासफ़ियाँ
पूरी की पूरी आपने दी हुई है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यूट्यूबर जब आप बन गए हैं तो अब आप मुनाफिकत छोड़ें, बंद करें अपने आप को प्रेस क्लब में एंट्री आपकी, क्योंकि आप भी तो यूट्यूबर हैं। अगर आप हमें यूट्यूबर्स को बुरे बुरे अल्फाज से नवाजते हैं तो फिर आप भी हुए ना वही, गट्स दिखाएं ना। चैनल पे भी आप जनाब सैलरियां लेते रहो, चैनल की टीमें यूज करके, चैनल का बजट यूज करके सेम डोमेन में आप सेम बिजनेस करो, और आपको मतलब कोई एथिक्स कोई कुछ भी नहीं है। अलाउ करते हैं सेम डोमेन में इनको जॉब भी और ये वो सारी चीजें और सोर्सेज यूज करके जनाब स्टोरीज अलग-अलग अपने यूट्यूब चैनलों पे करी जा रहे हैं। तो ये चैनल्स के लिए भी लम्हा फिक्री है कि ऐसे बंदों को क्यों रखा हुआ है। टैलेंट की कमी नहीं है, किसी मोहल्ले में भी जाके आप देखेंगे ना, इनसे अच्छे सहाफी, इनसे अच्छे रिपोर्टर, इनसे अच्छे स्पीकर, इनसे अच्छे रिसर्चर आपको हर जगह मिल जाएंगे। क्यों बैठे हैं आप इनको सैलरियां देते हुए? और इनकी तो मैंने देख ली है जो अखलाकियात हैं, वो इनको, इनके गट्स जो हैं वो इनको अलाउ ही नहीं करते। अपने आप को अब सहाफ़ी का नाम हटाएं, अपने आप को प्रेस क्लब से निकालें बाहर, अपने आप को सरकारी तकरीबात से निकालें बाहर। क्यों जाते हैं वहाँ पर? लास्ट में मैं आपको एक बात बताता चलूं, मेरा भाई, तब्दीली जो है ना वो पहाड़ी पे खड़ी एक गाड़ी है जो यूं नीचे को मुंह करके खड़ी है, और उसके आगे खड़े आप लोग जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं देखते कि उसको थोड़ी देर स्लो तो कर लेंगे, लेकिन वो आपके जो पाँव हैं वो नीचे से फिसल रहे हैं, और एक वक्त आएगा कि वो गाड़ी जो है वो पाँव फिसलते फिसलते आपका वो वक्त आ जाएगा कि गाड़ी आपको भी साथ लेके चली जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।